अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। खाल की कायनात आप पर, आपके घरों पर, बच्चों पर निगाह करम करे। आमीन सुम आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिल्कुल सादा और आसान सी रेसिपी बना रही हूँ मैं आज। साबुत मूंगी, हरी मूंगी जिसको कहते हैं, साबुत मूंगी की दाल मैं बना रही हूँ। तो ये दाल मैंने धो के स्ट्रेनर करके रखी हुई है। ये इसके मसाले हैं, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर कटे हुए, प्याज बारीक कटी हुई, हल्दी, नमक, मिर्च और रख चुकी हूँ मैं पानी चूल्हे पे इसके लिए। तो सबसे पहले पानी हो गया है गरम। गरम पानी में ये दाल है, इसको डाल देंगे हम। गरम पानी के अंदर दाल को आप अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी अशिया होती हैं। तो इस तरीके से मैंने दाल जो है, ये देखें ना, ये जैसे कि अभी मेरे साथ भी ये हुआ है, जो हल्की दाल होती है, जो कि खाली सी होती है, वो ऊपर आ जाती है। तो वो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये देखिए, सॉरी इसके साथ नहीं, स्ट्रेनर के साथ ही मुझे निकालना पड़ेगी। ये इस तरीके से मैं ये दाल जो है, ये इसको मैंने लिया है निकाल। तो अब देखिए माशाल्लाह से दाल गर्म पानी के अंदर मैंने ऐड कर दी है, और इसी के अंदर मैं ये मसाले भी ऐड करने लगी हूँ। टमाटर, अदरक लहसुन, प्याज, ये भी इसी तरीके में से मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। मैं हांडी बनाती हूँ बिल्कुल देसी तरीके से, देसी स्टाइल में, जैसे कि आसान रेसिपी का हमने आसान रेसिपी देने का वादा किया था, तो मैं आसान रेसिपी देती हूँ। तो ये देखिए, ये हल्दी है 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून, क्योंकि ये सॉरी ये स्पून से बहुत छोटी है, तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा सा इसका जो है ना क्वांटिटी बढ़ाना पड़ती है, क्योंकि ये डिब्बों के अंदर जो चमचे होती हैं ये वही है। 1 टीस्पून नमक एंड 2 और लाल मिर्च 1 2 एंड 3। चले जी, सारे मसाले हो गए इसके अंदर ऐड। तो अब इसकी प्लेट कर देते हैं बंद, और फ्लेम इसकी बिल्कुल मैंने हल्की रखनी है। तो इसी तरीके से प्लेट अब इसकी बंद कर देंगे, आराम से ये गलती रहे। माशाल्लाह से दाल गल के हो गई है तैयार। अब दाल बिल्कुल पक गई है। अब इसको लगाना है मैंने तड़का। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, अच्छी बन के तैयार हुई है। सब्ज़ मूंगी ऐसे ही पकाते हैं, कुछ लोग भून के भी पकाते हैं, मसाला भून के तो उसमें डाल देते हैं। कुछ लोग इस तरीके से पकाते हैं, तो मैं भी इसी तरीके से पकाती हूँ। बिल्कुल आसान तरीका है ये वाला, और इसी आसान तरीके से ढेर सारी दाल जो है वो जल्दी पक के तैयार हो गई है माशाल्लाह से। ये 1 पाव दाल थी। 1 पाव दाल के अंदर मैंने एक जो है ना एक पूरी वो जिसको गठी बोलते हैं थोम की, लहसुन की, तो वो मैंने डाली है। और 2 या 3 छोटे छोटे प्याज थे जो कि मैंने काट के डाले हैं। और टमाटर 2 मेरे पास मीडियम साइज़ थे, वो मैंने काट के डाले हैं। इसके बाद हल्दी, खुश्क धनिया और लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला पाउडर जो है वो मैंने ऐड किया है। अभी थोड़ा सा दरदरा गरम मसाला जो है वो भी ऐड करना है। तो अब मैंने इसके लिए बनाना है तड़का, जो कि इसमें लगाया जाता है। तड़का एंड पे बनाते हैं। तो माशाल्लाह से देखें दाल हो गई है रेडी। साबुत मूंगी की दाल है ये। तो ये चावलों के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, ये रोटी के साथ भी, नान के साथ भी, आप जिस तरीके से खानी चाहें इसको आप खा सकते हैं। बहुत अच्छी ये रेसिपी है। सर्दियों में तकरीबन मसर, दाल, इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये हमें
खांसी नज़ला ज़ुकाम वगैरह से बचाती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें, ये दालें जो है ये भी हमारी ग़िज़ाओं का जुज़ हैं, तो इनको ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें। बहुत ही मज़ेदार होती हैं, वैसे भी खाने में भी बहुत मज़ेदार होती हैं, यूनिक सी होती हैं और आसानी से पक जाती हैं। तो सुबह ये दाल जो है पराठे के साथ बड़ी मज़ेदार लगती है। पराठा हो बना हुआ पॉपिट वाला, तो साथ में ये दाल हो तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह का। इस तरीके से अब मैं दाल हो गई है पक के तैयार। अब मैंने चूल्हे पे पहले से ही पैन में घी डाल के रखा हुआ था और डाल के रखे हुए थे प्याज, जो कि हल्की आंच पे मैंने रखे हुए थे। तो बड़े चूल्हे वाली गैस चली गई है, तो इसलिए मैंने ये छोटे सिलेंडर पे रख लिए हैं। तो ये तड़का भी मेरा बन के हो गया है रेडी। इसमें मैंने डाला है प्याज और लहसुन, जो कि अच्छे तरीके से पक चुके हैं और माशाल्लाह से प्याज जो है वो गोल्डन हो गए और लहसुन जो है ये भी हो जाएगा, क्योंकि गर्म घी में मैंने अभी डाला है। तो ये वाला तड़का बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, जो कि मैंने दरदरा सा पीस के रखा हुआ है। प्याज मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, सॉरी लहसुन मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि लहसुन जब ब्राउन हो जाता है तो उसका टेस्ट कच्चा आता है, सॉरी उसका टेस्ट जला हुआ आता है और कड़वा आता है। तो ये है मेरे पास गरम मसाला, जो कि मैंने दरदरा पीसा हुआ है। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ ताकि ये भी हो जाए। और तड़का हो गया रेडी माशाल्लाह से। तो अब मैं इस तड़के को लगाऊंगी प्रेशर के अंदर, दाल के अंदर। ये देखिए तो कितना मज़ेदार ये हांडी तैयार हुई है। इस तरीके से जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो ये प्याज वगैरह जो है इसके अंदर मिक्स होके मेल्ट हो जाएंगे। तो दाल हमारी बिल्कुल बन के तैयार है। अभी मैं ये आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी और ये तरीक़ेकार भी पसंद आएगा पकाने का भी। ये देखिए, इसको अगर आप पतला रखना चाहें तो पतला रख सकते हैं, अगर आप इसको गहरा करना चाहें तो गहरी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये दाल बन के तैयार हुई है। तंदूर की रोटी के साथ तो ये ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये देखिए माशाल्लाह से बर्तन में भी मैंने निकाल दी है। बहुत यूनिक रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी रेसिपी पसंद आएगी। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन।